नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, लास्ट टॉपिक है कैप्लर्स लॉ, KEPLERS, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ऑफ प्लैनेटरी मोशन। नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट लॉ डैश करके लिखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, according to this every planet revolves around the sun in an elliptical orbit. In an elliptical orbit. Next, second law. Second law के लिए लिखिए, the radius vector drawn from the sun drawn from the sun to a planet sweeps SWEEPS, sweeps equal areas in equal intervals of time. That is, the aerial velocity of the planet, the aerial की spelling AREAL, डिटर्जेंट पाउडर वाला एरियल नहीं लिखते ना, AREAL, aerial velocity of the planet around the sun is constant. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, ये आपका लॉ हो चुका, खाली ये जो एरियल वेलोसिटी है और कांस्टेंट वर्ड है इसको मैं आगे ले रही हूँ। लिखिए, अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन under the influence of gravitational field full stop. This pull or force is directed towards the sun. Therefore, the angle between
F and R is 180 degree. Torque is equal to R cross F. क्रॉस हटाएंगे, आ गया sin 180 डिग्री. sin 180 डिग्री की वैल्यू 0, तो पूरे RF की वैल्यू, RF sin थीटा की वैल्यू 0. अब टॉर्क मतलब ले सकते हैं फॉर्मूला dl by dt. अलग अलग फॉर्मूले हैं, R क्रॉस F हो गया, तो हो गया आपका फोर्स की टर्म्स में. यहाँ पर अगर हम बोले तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो ऐसे ही टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एल मतलब एंगुलर मोमेंटम. इट इज dl by dt. अब dl by dt इज इक्वल टू 0, मतलब l इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. अब एंगुलर मोमेंटम पहले एक का लिखो, फिर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट लाइन में द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम of a point mass of body of mass m L is equal to 2m into dA by dt. वेक्टर फॉर्म में है. L is equal to 2m into dA by dt, where A is area. और अभी हमने बोला है L is equal to constant, तो 2m into dA by dt is equal to constant. मुझे सिर्फ वर्ड चाहिए dA by dt is equal to some constant. खाली हमें ये वर्ड चाहिए ताकि ये this is called as aerial velocity. इसके लिए अपन ने मेहनत करी. हम लोग अभी पहले केपलर्स लॉ पढ़ रहे हैं, एरियल वेलोसिटी बाद में देखते हैं. बता रही हूँ मैं, पहले दो स्टेटमेंट हमने लिखे. केपलर्स लॉ के लिए अपन ने पहला स्टेटमेंट बोला कि द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट. तो ये तो कोई पढ़ाने वाली बात नहीं है, मालूम है हमें कि भाई सन बीच में है और उसके आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं. बट जब नहीं मालूम था तब के लिए ये मेन बात है, इसलिए हम बोलते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ ने बोला इट कवर्स, इट स्वीप्स इक्वल डिस्टेंस. कैसे कि जैसे हमारे पास में ये इलिप्टिकल ऑर्बिट हमने बनाई, यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज्यादा चलना पड़ रहा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड हियर. खाली इस लाइन को देखिए, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस ज्यादा नजर आ रहा है, दिख ही रहा है, और यहाँ पर हमें डिस्टेंस कम दिख रहा है. तो यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस कम है, तो ये वाला डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, ज्यादा एरिया. और यहाँ पे ये वाला पार्ट ज्यादा है, तो ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, कम. इट कवर्स इक्वल एरियाज, है ना. यहाँ पर ये टोटल एरिया क्या कहलाएगा, ये लंबा वाला पार्ट और ये वाला. और यहाँ पर एरिया क्या कहलाएगा, ये छोटे वाला पार्ट और ये वाला हमने ज्यादा कवर किया. तो ये हमारा एरिया नंबर 2 और ये हमारा एरिया नंबर 1. इट कवर्स इक्वल एरियाज. डेफिनेशन पूरा लॉ अपन ने लिखा है कि द
sun to a planet sweeps equal areas in equal interval of time, that is the aerial velocity of the planet around the sun is constant. तो वो इक्वल एरिया कैसे कवर कर रहा है, वो हमारा ये वाला पार्ट हुआ कि यहाँ पर इसने कम डिस्टेंस चला और यहाँ पर इसने ज्यादा डिस्टेंस चला. यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर सेंटर से डिस्टेंस कम. अब कहानी आई एरियल वेलोसिटी किसे बोलते हैं. तो एरियल वेलोसिटी के लिए मैंने फॉर्मूला बोला dA upon dt is equal to constant, where dA upon dt is called as aerial velocity. A is एरिया. ठीक है, वरना कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में रह जाता है वेलोसिटी इज इक्वल टू, बोले मैम आपने एक्सीलरेशन अपॉन टाइम बोल दिया. मैंने एक्सीलरेशन नहीं बोला, क्या बोला है, एरिया अपॉन टाइम. इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो दिस रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज एरियल वेलोसिटी. इतना भी पता चलता है. फिर मैंने आपको फॉर्मूला बोला टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F. डायरेक्शन कैसा लिया, 180 डिग्री लिया, इसलिए टॉर्क की वैल्यू हो गई 0. टॉर्क का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो dI by dt is equal to 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करा और हमने बोला dl is equal to some constant. ठीक है, वैल्यू 0 नहीं बोल रहे क्योंकि टाइम तो है ना, तो हम बोल रहे हैं इट इज कांस्टेंट. तो ये जब हमने वैल्यू कांस्टेंट ले ली, तो ये वाला खाली आपको एक नया फॉर्मूला लग रहा है कि मैम ये हमने पहले नहीं पढ़ा. L is equal to 2m into dA by dt. फिर मैंने बोला L कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म भी कांस्टेंट हो गया. इसमें से भी मैंने खाली एरियल वेलोसिटी वाला टर्म ले लिया, dA by dt is equal to कांस्टेंट. लिखा यहाँ तक. ठीक, अभी कैप्लर्स थर्ड लॉ बाद में शुरू करते हैं. Just sake for your knowledge, अपन ये वाले फॉर्मूले के लिए कुछ डेरिवेशन देख रहे हैं. सिलेबस में है या नहीं उससे हमें कोई मतलब. जब सिलेबस में ये है तो अपन ये भी पढ़ सकते हैं, कोई मना ही नहीं है. बट इट इज रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये वाला डेरिवेशन आता है. मैम पहले क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि इट इज नॉट इन योर सिलेबस. बुक्स के अंदर नहीं है, बुक के अंदर सिर्फ एरियल वेलोसिटी वर्ड प्रेजेंट है. बट ठीक है, करने में तो कर लेते हैं. हेडिंग आप लोग लिखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम. मैंने बोला ना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो उसका कुछ तो मतलब होता होगा. हेडिंग भी वही लिखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम. उसके लिए अपन एक डायग्राम बना रहे हैं. डायग्राम मैंने ये वाला ड्रॉ किया. एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये आर है, ये आर प्लस डी आर है, ये सब ड्रॉ करिए. ये हमारे पास ओ के एल है, इसमें मैंने लिखा है ओ के इज इक्वल टू आर, ओ एल इज इक्वल टू आर प्लस डी आर. तो के एल कितना होगा, वेक्टर फॉर्म में OL इज इक्वल टू, ये वाला जो हमारा OL है इट इज इक्वल टू OK प्लस KL. दिख रहा है, OK प्लस KL. OL की जगह R प्लस DR, OK की जगह R. ये जो वेक्टर में है आपको सब जगह लगाना है, लगाइए. मैं भी डेरिवेशन को फटाफट कर दूं. तो KL इज इक्वल टू R अपना कट हो गया, हमारे पास क्या बचा, DR. तो हमारे पास के एल की वैल्यू आ गई dr. अब एक पैरेललोग्राम जैसा हमें नजर आ रहा है, इट इज ओ के एल एम. ये पूरा हमारे पास में पैरेललोग्राम हो गया. पैरेललोग्राम में ये dr है, ये वाला भी हमारे पास में हो जाएगा dr. अब एरिया हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मेन बात जो भी है वो हमें एरिया पे ही लेना है. अपना एरियल वेलोसिटी हम लोग ढूंढ रहे हैं. तो DA इज इक्वल टू, हम लोग ढूंढ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OKL. ये वाला ट्रायंगल OKL. ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो इट इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम. मैंने यहाँ पे लिखा DA इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OKLM. हाफ
एरिया के लिए एक साइड ले ली मैंने ओके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक साइड हो गई ओके और दूसरी साइड हो गई ओ एन। तो DA is equal to half of OK into OM. DA is equal to half, OK is R और OM is DR, R into DR। अब दोनों साइड हम लोग लेंगे DT, क्योंकि फॉर्मूले में मुझे चाहिए DA by DT। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा DA by DT is equal to half R into dr by dt। अब dr by dt मतलब अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, है ना, वो यहाँ लिख रही हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। चेंजेस समझिए अपन कितना कर रहे हैं। उसके बाद p इज इक्वल टू mv, तो v इज इक्वल टू p अपॉन m। ये सारे चेंजेस समझ में आएंगे, एक एक करके समझाती हूँ। यहाँ पे dA by dt इज इक्वल टू हाफ r इंटू dr by dt की जगह वेलोसिटी और वेलोसिटी की जगह p अपॉन n। तो dA by dt इज इक्वल टू हाफ r इंटू p by n। अब p मतलब मोमेंटम, मोमेंटम इंटू r विल बी एंगुलर मोमेंटम। तो dA by dt इज इक्वल टू हाफ, इसकी जगह आ जाएगा L और अपॉन में है M। देखो ना फॉर्मूला आ गया, यही लिखा है आपने, L इज इक्वल टू 2m मल्टीप्लाइड बाय dA by dt, आ गया आपका फॉर्मूला। यू नीड यू कैन राइट केपलर्स थर्ड लॉ। बेटा फर्स्ट लॉ में हमने लिखा था इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड में नहीं लिखा अपन ने, सेकंड में लिखे इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एरिया, सेकंड में लिखना रह गया है, इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एरिया। थर्ड केपलर्स थर्ड लॉ, इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ पीरियड। इसमें लिखे द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड the square of time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of its elliptical orbit। एक्चुअली आर को हम रेडियस वर्ड इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हमने बोल दिया है कि इट इज नॉट स्फेरिकल और हमने उसकी जगह वर्ड यूज कर लिया है इलिप्टिकल। तो इलिप्टिकल में वर्ड सेमी मेजर एक्सिस यूज होगा क्योंकि एक जगह ज्यादा आ रहा है एक जगह कम आ रहा है, तो रेडियस वर्ड हैज बीन चेंज्ड टू सेमी मेजर एक्सिस। अभी ग्रेविटेशन force gmm upon r square, centrifugal force mc square upon r। उसके बाद में काटाकाटी करते हैं। v वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में इट विल बी v is equal to ओमेगा r, गोल गोल घुमा रहे हो तो एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, अपॉन में यहाँ पे स्मॉल r, तो gmm अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r। अब काटाकाटी कर देते हैं, m और m को हमने कट कर दिया, r और r को कट कर दिया, r स्क्वायर ये एक r कटे, हाँ r स्क्वायर यहाँ जाएगा तो हो जाएगा r क्यूब
यहाँ तक ओके। अब gm अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, तो gm अपॉन 2 पाई बाय टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब। फाइन। अब ये वाला t जो है ऊपर जाने दीजिए, तो ये हो गया t स्क्वायर gm अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब। t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm आर क्यूब। ये वाला टर्म कांस्टेंट, तो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। कौन सा लॉ हो गया? केपलर्स थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ के लिए हमने डेरिवेशन नहीं लिखा क्योंकि उसमें खाली बोला गया है कि इट इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकंड के लिए लिखा, थर्ड के लिए लिखा।